Welcome back, and we're going to continue with simultaneous equilibrium. We're going to look at another case over here, which is going to help us understand how to deal with two equations to equilibrium that are occurring together. हमने बोला कि एक तीसरा केस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन बिकम्स रिएक्टेंट ऑफ अनदर रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे ए एक प्रोडक्ट दे रहा है बी जो वहीं पर अपना एक रिएक्शन सेटअप कर रहा है इक्विलिब्रियम का, राइट. सो द प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन बिकम्स its own reactant and starts giving its own equilibrium, right? हमने शुरुआत करी थी केवल एक के साथ, लेकिन अब दो एक रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर आ गई. इसका मैथमेटिकल इक्विलिब्रियम कैसे कर, ठीक है. यहाँ पर समझेंगे हम कि शुरू में केवल ए प्रेजेंट है, राइट. अब फाइनल जो सिचुएशन आएगी जहां पर दोनों रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में है एक साथ, वहां पे क्या रहेगा कि बी की कुछ कॉन्सेंट्रेशन है या बी का कुछ प्रेशर है जो दोनों रिएक्शंस को एक साथ इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, राइट. सो वी हैव टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर बी सिंस इट इज द कॉमन स्पीशीज इन बोथ द रिएक्शंस. तो यहां पर हम कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इन द सिस्टम. बी जो आया ए से, लेकिन बी अपने खुद के इक्विलिब्रियम में यूज भी हुआ, तो वी हैव टू सबट्रैक्ट दैट, यानी कि बी जो ए से आया माइनस बी जो यूज अप हो गया. This will be the concentration that keep both the reactions in simultaneous equilibrium. अब हमने माना कि suppose A dissociate one to an extent of x1. A और B का रेशियो 1:1 है, यानी कि B कितना बना, x1 बन गया. हमने सेकेंड इक्वेशन के लिए बोला कि B डिसोसिएट कर रहा है suppose to an extent of x2, तो B कितना यूज किया, B यूज हुआ x2 के बराबर. So what is the net B in the system at equilibrium? x1 minus x2. Now we'll use these values फॉर सेटिंग ऑफ द रिएक्शंस. उससे पहले क्योंकि A इज ऑल्सो गिविंग C और A x1 के एक्सटेंट तक टूटा था, तो C कितना बन रहा है, ट्वाइस ऑफ x1 बिकॉज 1:2 का रेशियो है. सिमिलरली B इज ऑल्सो गिविंग D कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ x2, क्योंकि B हैड ब्रोकन टू एन एक्सटेंट ऑफ x2, B हैड डिसोसिएटेड टू एन एक्सटेंट ऑफ x2, ठीक है. तो D कितना आ गया इक्विलिब्रियम पर 2x2 और E कितना है यहाँ पर, E आया x2 के बराबर. Now we write the equations over here. यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि B जो है दोनों साइड पर, दोनों इक्वेशंस में वो x1 माइनस x2 होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों साइड पर, क्योंकि एक ही कंटेनर पे दोनों रिएक्शन चल रही है. t इक्वल टू 0 पर ए नॉट था, इनिशियली कुछ भी प्रेजेंट नहीं था. इक्विलिब्रियम पर ये ए नॉट माइनस x1 के वन से टूट गया, B कितना बना x1, लेकिन कुछ x2 यहाँ पर यूज हुआ, राइट. तो यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम एक साथ चल रहे हैं. x2 यूज हुआ तो इधर 2x2 बना और E कितना बना, x2 के बराबर. We write the expression for K1 and K2 in this. K1 is C square B by A concentration of, it becomes 2x1 square into x1 minus x2 by A naught minus x1. K2 क्या रहेगा, B square into E upon B. तो हम D, E और B का concentration लिख सकते हैं and we can set up the second equation. So मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, केस 3 में हमको समझना है कि जो कॉमन स्पीशीज है इस बार, इट इज नॉट अ कॉमन प्रोडक्ट ऑफ टू इक्विलिब्रियम जैसा हमने पहले केस में देखा था. नाउ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन बट इट्स ओन रिएक्टेंट इन अनदर रिएक्शन, राइट. इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर. सॉल्व एग्जांपल. कंपाउंड ए है जो डिसोसिएट कर रहा है, ए 2B और C दे रहा है, उसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट क्या बोल रहा है कि C जैसे जैसे ऑन हुआ वो खुद डिसोसिएट होकर D दे रहा है. C इज कन्वर्टिंग इनटू D and 1 mole of C is giving 2 moles of D. उसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है. नोटिस दैट दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ऑर्डर सेम है. If 2 moles of A are taken in a container of volume 5 liter, then find equilibrium concentration of all the species in the reaction. तो हमने बोला C कॉमन स्पीशीज है यहाँ पर, और C पहले, अगर आप क्वेश्चन फिर से देखें तो C प्रोडक्ट है यहाँ पर, लेकिन खुद का एक अलग इक्विलिब्रियम सेटअप कर रहा है. तो C के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, नेट C is the amount that is forming from A and the amount that is getting used up in its own reaction. If we assume that A dissociates to an extent of x1 and C dissociates to an extent of x2, then the amount of C in solution is x1 minus x2. Also initially दिया हुआ है 2/5, 2 moles in 5 liter volume, 0.4 molar. So we can start from here. हमने बोला कि पहले A के इक्वेशन को देखते हैं, 0.4 था, इक्विलिब्रियम में कुछ टूट गया x1, B कितना बना 2x1, C x1 बना लेकिन x2 अमाउंट का टूट गया अपने अलग इक्विलिब्रियम में, राइट.
और इधर डी कितना बनेगा, क्योंकि सी x2 के बराबर टूटा है तो यहाँ पे 2x2 बन गया. वी कैन राइट टू इक्वेशंस ओवर हियर फॉर K1 एंड K2 फॉर द टू रिएक्शंस. नाउ यहाँ पे हमको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. है ये टू वेरिएबल्स एंड टू इक्वेशंस in two variables, but these are complicated expressions. How do we solve this? ठीक है, तो सबसे पहले नोटिस करिए कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दोनों की बहुत छोटी वैल्यू है, यानी कि वेदर इट इज ए और वेदर इट इज सी, दोनों का जो डिसोसिएशन होगा यहाँ पर, इसका x1 और इसका x2, वो बहुत ही छोटी वैल्यूज आएंगी. द रिएक्शंस आर हार्डली मूविंग फॉरवर्ड. तो अप्रोक्सीमेशन जो हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में सीखा था वो यहाँ पर हमको काम आएगा भी, राइट. सो वी कैन से दैट पहली रिएक्शन के लिए x1 इज ऑलमोस्ट जीरो, x1 इज ऑलमोस्ट जीरो, तो 0.4 माइनस x1 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 0.4. रिएक्शन 2 के लिए x2 इज ऑलमोस्ट जीरो, इसका मतलब कि x1 इज मच लार्जर देन x2, तो x1 माइनस x2 इज ऑलमोस्ट x1. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस एंड पुट दिस इन द अबव इक्वेशन. इस इक्वेशन में हम x1 माइनस x2 को डाल सकते हैं ऑलमोस्ट x1. यहाँ पर हम 0.4 माइनस x1 को ऑलमोस्ट 0.4 डाल सकते हैं. इधर हम x1 माइनस x2 को ऑलमोस्ट x1 डाल सकते हैं, राइट. सो व्हेन वी डू दैट आवर इक्वेशंस आर मोर सिंप्लीफाइड एंड नाउ वी कैन सॉल्व दैट इजीली. पहला इक्वेशन बन जाएगा k1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब अपॉन 0.4, और वहां से हमको x1 डायरेक्टली मिलेगा. इक्वेशन 2 क्या बनेगा, k2 इज इक्वल टू 4x2 स्क्वायर अपॉन x1. x1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने ऊपर निकाल ली है. वी कैन पुट द वैल्यू हियर एंड फाइंड द concentration of D, which is x2, right? Sorry, it's 2x2. Now, equilibrium पे A कितना बचा, 0.4, right? B कितना बचा, 2x1. ऊपर हमने वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया. C कितना है, C is almost x1 in the solution, right? And D कितना है. Now remember that C हमने लिखा था x1 minus x2. हमने लिखा था x1 minus x2 होगा, लेकिन फिर बाद में हमने बोला कि ये तो बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो C का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट x1 के बराबर ही हो गया, विच इज 10⁻². D कितना हुआ, twice of x2, एंड वी कैन फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D ऑल्सो ओवर हियर.